आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु स्थित है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन के इस तरीके से जो है 4 भाग हैं। पहला भाग क्या है, दर्पण की क्षमता ज्ञात करनी है। दूसरा भाग क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। और तीसरा भाग इसका क्या है कि रेखीय आवर्धन का मान निकालना है। और चौथा क्या, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है अवतल दर्पण की जो आकृति होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पे इस तरीके से ये उठा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, इसका ध्रुव कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो इसकी वक्रता है वो कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो फोकस होता है वो इस तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, ध्रुव और फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं, इसकी फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इसकी दुगनी दूरी पे क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र होता है। ठीक, और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मुख्य अक्ष पे जो भी दूरी नापी जाती है उसके लिए जो चिन्ह परिपाटी बनाई गई है, उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार उसका चिन्ह रखते हैं। ठीक, उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है कि यहाँ पे दर्पण के दाएं तरफ की जितनी भी दूरियां हम नापेंगे वो हम कैसे लेंगे, वो हम लेंगे धनात्मक। और दर्पण के बाईं तरफ की दूरी, जितनी भी हम दूरियां दर्पण के बाईं तरफ नापेंगे उसको हम कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ दूरियां, वो चाहे दाएं तरफ हो या बाएं तरफ हो, अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी नाप रहे हैं तो उसको हम क्या लेंगे, उसको हम यहाँ पे धनात्मक लेंगे। और मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ की दूरी, ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ की दूरी, इसको क्या लेंगे, इसको हम यहाँ पे ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि इसकी जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमने आपको बताया कि ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी ये जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक, इसको हम यहाँ पे कैपिटल आर से दिखाते हैं। और कैपिटल आर का मान कितना होगा, देखिए अब यहाँ पे ये दूरी हम नाप रहे हैं दर्पण के बाईं तरफ, यानी इसको हम जब लेंगे निगेटिव लेंगे। ठीक, यानी ये आर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे वस्तु कहाँ पे रखी है, वस्तु रखी है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक, यानी यहाँ पे जो हमने मान लिया जो वस्तु हमारी जो है कहीं यहाँ पे रखी है। ठीक है, इस तरीके से तो वस्तु हमेशा जो है दर्पण के बाईं तरफ ही रखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दर्पण से लेके ठीक वस्तु तक की दूरी, इसको जो हम स्मॉल यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल यू का मान कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे जब हमें क्या निकालना, दर्पण की क्षमता, प्रतिबिंब की स्थिति, रेखीय आवर्धन और प्रतिबिंब का आकार। ठीक, तो यहाँ पे ये सब निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, हमें v निकालने की आवश्यकता है। v मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मतलब दर्पण के ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को हम स्मॉल v से दिखाते हैं। ठीक, लेकिन उसके लिए हमें दर्पण की फोकस दूरी का पता होना अति आवश्यक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम दर्पण की फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, देखिए फोकस दूरी को हम यहाँ पे स्मॉल f से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल f दर्पण के लिए सूत्र होता है f बराबर r/2। ठीक है, मतलब क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। r कितना है, r हमारे पास दिया हुआ -20, ठीक, /2। तो यहाँ से जो है f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे हमें f पता है और क्या पता है, u पता है। ठीक है, u कितना है, u है -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो पहला भाग है दर्पण की क्षमता, उसको तो हम यहाँ पे जो है फोकस दूरी की सहायता से यहीं पे निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, दर्पण की क्षमता को हम यहाँ पे जो है P से दिखा रहे हैं। ठीक है, P बराबर क्या होता है, 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को जो है हम अवतल दर्पण की क्षमता कहेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि फोकस दूरी का मान मीटर में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में। तो हम इस सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। तो इसके लिए हम जानते हैं क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से जब चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर को मीटर में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस मान को उठाकर यहाँ रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो फोकस दूरी का मान है वो कितना आ जाएगा, फोकस दूरी का मान हमारा आ जाएगा कितना, -10/100 मीटर। यानी यहाँ से याद रखिए, जब सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो यहाँ पे 100 से भाग कर आएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/10 मीटर। तो ये मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे इस F की जगह पे। तो यहाँ से क्षमता निकल के आएगी तो क्या हो जाएगा, 1/-1/10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर क्या आ गया, -10। और यहाँ पे जो है ये क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इसको जो है यहाँ पे कैपिटल D से यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, अवतल दर्पण की क्षमता कितनी आ गई, -10 डायोप्टर। ठीक, अब आते हैं इसके अगले भाग पे, जो कि यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं किससे, स्मॉल v से। उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, दर्पण का यहाँ पे सूत्र होता है वो लगाएंगे। तो वो क्या होता है, 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो यहाँ से v निकालना, तो हमने क्या किया, v को यहाँ रखा, 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 1/f - 1/u। ठीक है, तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1/f, और f का मान हम यहाँ पे निकाल चुके, कितना आया था, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो मान यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/-10 माइनस u कितना है, -30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/-30। ठीक, तो यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस चिन्ह हम ऊपर रख सकते हैं, तो -1/10, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1/30। तो यहाँ से 1/v का मान कितना आ गया, देखिए 30 यहाँ पे लासा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 +1। तो यहाँ से 1/v बराबर कितना आ जाएगा, -2/30। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी यहाँ से हम देख सक रहे हैं कि 1/v बराबर क्या आ रहा है, -1/15। यानी यहाँ से v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस v के मान से हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर होगा। और किधर होगा, ये ऋण चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह का मतलब क्या होता है कि हमने जो ये प्रतिबिंब की दूरी नापी है वो दर्पण के बाईं तरफ नापी है। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के बाईं तरफ बनेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या हो जाएगी, देखिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर, किधर, बाईं तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका दूसरा आंसर हो गया। ठीक, ये क्या था, इसका पहला आंसर था। ठीक है, अब इसके तीसरे आंसर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना, रेखीय आवर्धन का मान निकालना है। ठीक है, रेखीय आवर्धन हमको ये बताता है कि जो हमारा प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु की आकार की तुलना में कितना बड़ा है। ठीक, तो यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास सूत्र होता है क्या, रेखीय आवर्धन को हम यहाँ पे दिखाते हैं m से। m बराबर होता है -v/u बराबर i_o'। दर्पण के लिए हमारे पास जो है रेखीय आवर्धन का ये सूत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे v और u की सहायता से हम यहाँ पे m का मान निकालेंगे। ठीक है, तो m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा, देखिए माइनस, और v का मान कितना है, v का मान है -15। ठीक, और u का मान कितना था, देखिए u का मान था हमारा, देखिए -30। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है क्या आ गया, -30। तो यहाँ पे इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 15 से ये जो 30 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, यानी m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया 1/2। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु की आकार की तुलना में आधा है। ठीक है,
और यहाँ पे ऋण चिन्ह भी आएगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस चिन्ह हमें ये दिखाता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वो उल्टा और वास्तविक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक आंसर तो हमारा तीसरा यही हो गया, ठीक। चौथा क्या निकालना है, चौथा हमको निकालना है क्या, प्रतिबिंब का आकार ही निकालना है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिबिंब के आकार को हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे, अच्छा आई डैश और जो ओ डैश है, ये आई डैश क्या प्रतिबिंब का आकार है, ओ डैश क्या वस्तु का आकार है, ठीक। जैसे यहाँ पे ये वस्तु हमने मानी थी तो ओ डैश जो है ये वस्तु का आकार मान लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने मान लिया जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो देखिए यहाँ पे जो है कितना, -15 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। यानी यहाँ से जो है हम इसको यहाँ मान ले रहे हैं, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो इसको यहाँ पे जो हम नाम दे दे रहे हैं आई डैश, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो सूत्र है वो क्या है, m बराबर माइनस का v बटे u है, साथ ही साथ यहाँ पे आई डैश बटे ओ डैश भी है, ठीक है। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आई डैश बटे ओ डैश। अब हमें यहाँ पे ओ डैश का मान पता है, देखिए ओ डैश का मान कितना है, देखिए 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो ओ डैश है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक। ऊपर की तरफ तो इसको हम कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमको निकालना है क्या, आई डैश, तो आई डैश बराबर कितना आ जाएगा, m गुणे ओ डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आई डैश बराबर m का मान कितना है, -1/2 गुणे ओ डैश कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4। तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ गया, आई डैश का मान कितना आ गया, आई डैश का मान आ गया -2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये माइनस चिन्ह यानी ऋण चिन्ह हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब का आकार नापा गया है वो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ नापा गया है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है, ठीक है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा, ठीक। और यहाँ आकार की बात करें तो यहाँ पे आकार कैसा है, छोटा है, मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु की आकार की तुलना में छोटा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप प्रतिबिंब की प्रकृति भी बता सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के सारे भागों को देखा, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।